स्ट्रेंजर थिंग एपिसोड 2 से पहले अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब 8 दिन और स्ट्रेंजर थिंग का 8 वीडियो आपके सामने जरूर आएगा। तो आइए दोस्तों, करते हैं एपिसोड 2 की शुरुआत। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें ये दिखाया गया कि बिल्ली किसी तरह से उस फैक्ट्री से बच के भाग रहा है जिस फैक्ट्री में उसे माइंड फ्लेयर खींच के ले गया था। बिल्ली ने अब माइंड फ्लेयर को देख लिया है, वो बहुत डरा हुआ है। वो अपनी कार लेके वहां से भागता है। वो एक टेलीफोन बूथ की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले वो किसी को कॉल कर पाता बिल्ली पहुंच जाता है उल्टी दुनिया में। बिल्ली को समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी दुनिया है। वो चिल्लाता है कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो, कौन हो तुम लोग। बिल्ली को अपने सामने एक परछाई दिख रही है, कई सारे लोगों की परछाई, और उसके बाद बिल्ली के सामने उसी का रूप आता है। हमें तो ये समझ में आ चुका है कि माइंड फ्लेयर अब बिल्ली का रूप लेके बिल्ली के सामने आया है, लेकिन वो बिल्ली से चाहता क्या है ये जानने के लिए हमें कहानी को आखिर तक देखना पड़ेगा। कहानी आगे बढ़ती है। मूवी का अगला सीन हमें हॉप के घर में लेके जाता है। एल बहुत परेशान है, सुबह हो चुकी है लेकिन माइक अभी तक एल से मिलने नहीं आया। एल माइक को कॉल करती है, लेकिन माइक एल से झूठ कह देता है कि उसकी नानी बीमार है और उसे उसकी नानी के पास रहना है। एल भी समझ जाती है कि माइक उससे झूठ कह रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि माइक आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। उसे नहीं पता था कि माइक ये सब होप के धमकी की वजह से कर रहा है। ये सब सुन के होप बहुत खुश है, क्योंकि आखिरकार उसका प्लान कामयाब हो गया। वो जॉसी से मिलने के लिए जाता है और जॉसी को ये बताता है कि अब फाइनली माइक और एल अब एक दूसरे से दूर है, और इस बात की उसे बहुत खुशी है। वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता है। हॉप अपनी दिल की बात भी जॉसी से बताना चाहता है कि वो जॉसी से कितना प्यार करता है। वो जॉसी को रात में डिनर के लिए बुलाता है और जॉसी मान जाती है। होप बहुत खुश है, लेकिन होप के वहां से जाने के बाद जॉसी ये देखती है कि उसके दुकान के मैग्नेट अचानक जमीन पे गिर रहे हैं। उसे समझ में नहीं आता कितने सारे मैग्नेट एक साथ खराब कैसे हो गए। अब जॉसी के दिमाग में शक आ रहा है, और इन सब से दूर कहानी हमें नैन्सी के पास लेके जाती है। नैन्सी को रात में एक बुरी औरत की कंप्लेन मिली है कि उसके घर में एक शैतानी चूहे हैं। नैन्सी पता करना चाहती है कि ये कहानी क्या है, लेकिन उसे पता है कि उसका हेड टॉम उसे इस बात की इजाजत नहीं देगा, तो इसलिए वो टॉम से झूठ बोल के जोनाथन को लेके उस बुरी औरत के घर की तरफ जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसे कोई ऐसी कहानी मिल जाए जो कि उसे एक राइटर बना दे। जहाँ पर एक तरफ नैन्सी परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ डस्टिन भी परेशान था। डस्टिन स्टीव से मिलने के लिए पहुंचता है, और डस्टिन को देख के स्टीव बहुत खुश होता है। डस्टिन स्टीव को रशियन मैसेज के बारे में बताता है, और वो कहता है कि हमारे देश के ऊपर खतरा है, हम दोनों मिलके ये पता करेंगे कि ये मैसेज कौन भेज रहा है, और उसके बाद हम दोनों पॉपुलर हो जाएंगे। तुम एक बार फिर से पॉपुलर हो जाओगे। स्टीव डस्टिन की मदद करने के लिए मान जाता है। जहाँ पर एक तरफ डस्टिन को उसका दोस्त मिल चुका था, वहीं दूसरी तरफ एल को भी एक साथी की जरूरत थी। वो मैक्स से मिलने के लिए जाती है। वो मैक्स को सारी बातें बता देती है। मैक्स एल को समझाती है कि माइक तुमसे झूठ कह रहा है, उसे जरूर अपने दोस्तों के साथ खेलना होगा, इसलिए वो तुमसे छोटे मोटे बहाने बना रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ माइक के घर में माइक भी बहुत परेशान है। वो लूकस और विल को समझा रहा है कि होप ने उसे धमकी दी है कि अगर वो होप की बात नहीं मानेगा तो वो माइक को एल से हमेशा के लिए जुदा कर देगा, तो इसलिए उसने एल से झूठ कहा। लेकिन अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है। वो एल से माफी मांगना चाहता है। लूकस माइक को समझाता है कि चलो हम लोग शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, और वहां तुम एक अच्छा सा गिफ्ट लेके एल को गिफ्ट में दे देना। और वहां दूसरी तरफ मैक्स एल को समझा रही है कि हमें माइक या लूकस की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक साथ घूमते हैं, मजे करते हैं। एल मान जाती है। जहाँ पर एक तरफ एल और माइक अपने अपने रास्ते जा रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ कहानी हमें स्विमिंग पूल की तरफ लेके जाती है। बिल्ली की तबीयत बहुत खराब है, उसे पसीने आ रहे हैं। बिल्ली की वैसी ही हालत है जैसे विल की हालत हुई थी जब माइंड फ्लेयर ने उसके शरीर के अंदर अपना कब्जा कर लिया था। यानी कि एक बात तो साफ है कि अब बिल्ली के अंदर माइंड फ्लेयर का कब्जा है। कैरन बिल्ली से माफी मांगने के लिए आती है, लेकिन बिल्ली का तो मन कर रहा है कि वो कैरन को मार दे, लेकिन वो अपने गुस्से पे काबू करता है। वो बाहर की तरफ आता है, और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि माइंड फ्लेयर या उसका कोई भी शैतान गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्ली को भी गर्मी से नफरत हो रही है। जहाँ पर एक तरफ बिल्ली के रूप में माइंड फ्लेयर फिर से वापस आ गया था, वहीं पर दूसरी तरफ कहानी हमें आइसक्रीम पार्लर की तरफ लेके जाती है, जहाँ पर स्टीव और डस्टिन उस रशियन मैसेज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे। तभी वहाँ रॉबिन आती है, और रॉबिन उन्हें ये बताती है कि वो रशियन जानती है, अगर स्टीव उसका काम करे तो वो इस मैसेज को डिकोड कर सकती है। स्टीव और डस्टिन
जस्टिन को रॉबिन का साथ मिल चुका था। सब अपने अपने तरीकों से सच को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ नैन्सी और जोनाथन उसी बुरी औरत के घर में पहुंच चुके हैं। वो बुरी औरत नैन्सी को बताती है कि रात से चूहे ने उसके घर में तहलका मचा के रख दिया है। वो उसे दिखाती है कि चूहे ने उसके घर के सारे फर्टिलाइजर यानी कि खाद को खा लिया। नैन्सी और जोनाथन दोनों परेशान हो जाते कि इतने छोटे से चूहे 4-5 बोरा खाद को कैसे खा सकते हैं। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है। वो बुरी सी औरत उन दोनों को बताती है कि उसने एक चूहे को पकड़ लिया है और वो उन्हें उस चूहे के पास लेके जाती है और वो चूहा किसी भी एंगल से मामूली नहीं लग रहा था। नैन्सी समझ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और इन सब से दूर हॉकिंस के मेयर ऑफिस पे हॉकिंस के छोटे दुकानदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हॉकिंस के मेयर ने हॉकिंस में मॉल बना दिया, जिसकी वजह से छोटे दुकानदारों की इनकम बहुत कम हो गई। वो अपनी बात मनवाने के लिए मेयर के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मेयर क्लेन ने हॉप को वहां बुलाया है ताकि वो इन लोगों को हटा सके। हॉप ये करना नहीं चाहता लेकिन उसे मेयर की बात माननी पड़ेगी। इन सब से दूर हमें ये दिखाया जाता है कि मैक्स अब एल को लेके शॉपिंग मॉल पे पहुंच चुकी है। एल कभी भी शॉपिंग मॉल में गई नहीं थी और वो शॉपिंग मॉल को देख के बहुत खुश है। जहाँ पर एक तरफ एल बहुत खुश थी, वहीं दूसरी तरफ जोनाथन और नैन्सी बहुत परेशान थे। जोनाथन उस चूहे की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि उस चूहे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इससे पहले वो उस चूहे के करीब जा पाता नैन्सी वहां आ जाती है और नैन्सी जोनाथन से कहती है कि मेरे पास एक और सुराग है। नैन्सी और जोनाथन तो वहां से चले जाते हैं लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस चूहे का शरीर फट जाता है। आमतौर पे जिस इंसान का शरीर फटता है वो मर जाते हैं, लेकिन उस चूहे का फटा हुआ शरीर अभी भी जिंदा है और वो कहीं जा रहा है। कहानी एक खूंखार मोड़ की तरफ जाती जा रही है। मूवी का अगला सीन हमें फिर से उल्टी दुनिया में लेके जाता है जहाँ पर बिल्ली के सामने उसी का रूप लेके माइंड फ्लेयर आया है और माइंड फ्लेयर बिल्ली से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अपनी आर्मी बनाने के लिए। कहानी फिर से हमें प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। बिल्ली बहुत डरा हुआ है, उसे बहुत अजीब लग रहा है। उस बेचारे को तो अब तक ये बात भी नहीं पता कि माइंड फ्लेयर ने उसके शरीर पे कब्जा कर लिया है। उसे बहुत गर्मी लग रही है, वो शावर में नहा रहा है। बिल्ली की इस खराब हालत को देख के उसकी साथी हैदर बिल्ली से पूछने के लिए आती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन ये हैदर की जिंदगी की आखिरी गलती थी क्योंकि बिल्ली हैदर के ऊपर हमला कर देता है। इन सब से दूर शॉपिंग मॉल में एल और मैक्स बहुत मजे कर रहे हैं और उसी शॉपिंग मॉल में माइक अपने दोस्तों के साथ है। एल के लिए गिफ्ट खरीदने की कोशिश कर रहा है। माइक को कोई गिफ्ट तो नहीं मिलता लेकिन आखिरकार माइक और उसकी दोस्तों की मुलाकात एल और मैक्स से हो जाती है। एल भी समझ जाती है कि माइक उससे झूठ कह रहा था और अब वो माइक के साथ ब्रेकअप कर लेती है। माइक बहुत उदास है, उसका रिश्ता टूट चुका है, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ होप जॉसी के साथ अपना नया रिश्ता बनाना चाहता है। वो रेस्टोरेंट में पहुंच के जॉसी का इंतजार कर रहा है लेकिन जॉसी वहाँ नहीं आने वाली थी क्योंकि जॉसी तो प्रोफेसर क्लार्क से मिलने के लिए उसके घर गई है। जॉयस प्रोफेसर क्लार्क से ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या मैग्नेट अपने मैग्नेटिज्म को खो सकते हैं। प्रोफेसर क्लार्क उसे समझाता है कि अगर हम लोग कुछ ज्यादा ही एनर्जी का इस्तेमाल करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा जिसकी वजह से मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म खो सकते हैं। क्लार्क कहता है कि इतनी ज्यादा एनर्जी कोई क्यों इस्तेमाल करेगा, लेकिन जॉयस अब समझ चुकी है कि ये एनर्जी जरूर उल्टी दुनिया के दरवाजे को फिर से खोलने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जहाँ पर एक तरफ जॉसी को कुछ सुराग मिल चुका था, वहीं दूसरी तरफ स्टीव और उसके साथियों को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वो इस मैसेज को डिकोड नहीं कर पा रहे थे। तभी स्टीव का ध्यान मॉल के एक म्यूजिक पे जाता है और उसे याद आता है कि उस रशियन मैसेज में भी ऐसी एक धुन थी, यानी कि उस मैसेज को इस मॉल के आसपास ही रिकॉर्ड किया गया है। स्टीव और उसके दोस्तों को थोड़ी बहुत कामयाबी मिल रही थी और इन सब से दूर होप अब जॉयस का इंतजार करते करते थक गया था। वो अब समझ चुका था कि जॉयस उसे मिलने के लिए नहीं आएगी, लेकिन होप को तो पता भी नहीं था कि शहर में चल क्या रहा है। मूवी का अगला सीन हमें बिल्ली के पास लेके जाता है जो कि हैदर को लेके उसी फैक्ट्री में गया है। हैदर बहुत डर रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि बिल्ली उसके साथ करना क्या चाहता है। बिल्ली हैदर को कहता है कि हिलने की कोशिश मत करना, ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और उसके बाद माइंड फ्लेयर नाम का वो शैतान वहां पर आ जाता है, लेकिन वो क्या चाहता है हैदर और बिल्ली से ये जानने के लिए एपिसोड 3 का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।